हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाँ सर, कहाँ से बढ़िया होंगे। डेली मैथ का एक नया टॉपिक आ जाते हो। तो चलिए आज एक नया लेके मैथ का सरफेस एरिया ऑफ यानी कि गोले का। ठीक है, तो सर पहले तो थोड़ा कल का रिवाइज कर लो। कल पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, लंब वृत्तीय का। ठीक है, तो दो दिन पढ़ी थी। पहली तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, और दूसरा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, बट उसका जो सर्कल वाला एरिया होता है वो भी आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और इसी चीज को जब हमने आगे करा था तो हमारे पास आया था पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला आया याद कुछ। अब इसमें मैंने बताया था एल क्या होता है, तो एल होता है सिर्फ ऊंचाई, और एल निकालते कैसे हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, जहां पे आर क्या है हमारा, रेडियस, और एच क्या है हमारा, हाइट। तो अब आए करके यार, इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा आई होप। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, यानी कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हो गया सर, बट गोला है ये इस सब कौन सी बला है। तो गोला लोग ज्यादातर समझते हैं कि ये क्या एक गोला है, बट ये गोला नहीं है। अब देखो, कल मैंने आपको, जब मैं आपको सर्कल बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, उससे फिर सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट लेते जाते हैं, और फिर जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो जो शेप हमको मिलता है, यानी कि जब हम इन सारे बिंदुओं को मिलाते हैं और जो हमको फॉर्मेशन मिलती है, वही फॉर्मेशन क्या होती है, हमारा सर्कल होती है। ठीक है, अब ये तो हुई बात प्लेन की, यानी कि 2D में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3D की। अब मान लेते हैं जो ये हमने पॉइंट लिया था, ये एक प्लेन पे ना होके, यानी एक सतह पे ना होके स्पेस में है, यानी कि मान लीजिए वो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये तो ये है हमारा वो पॉइंट। ठीक है, अब हम इससे बहुत सारे सेम डिस्टेंस पे, तो मान लीजिए इतनी डिस्टेंस में एक पॉइंट यहाँ पे मारा, एक यहाँ पे, 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 इसके चारों तरफ पॉइंट मारे मैंने। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए मगर। ठीक है, तो जब हम इसके चारों तरफ, यानी कि एक पॉइंट के चारों तरफ स्पेस में, ठीक है, यानी कि 3D की बात चल रही है अब, तो जब हम एक पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट 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 मारते जाएंगे, तो जो हमको फॉर्मेशन मिलेगी, वो फॉर्मेशन क्या होती है हमारी, वो होता है हमारा स्फीयर, गोला। अब मान लीजिए, देख लीजिए ये एक बॉल है। ठीक है, अब इस बॉल को के अंदर एक पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर पे। अब उस पॉइंट से हमने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट्स सेम दिशा में खींचे होंगे। ठीक है, उन सबको मिलाया होगा, तब जाके हमको ये बॉल मिली होगी। तो बेसिकली ये 3D में है ना, इसको हम पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, बट ये 2D में है। ठीक है, तो ये जो शेप है यही हमारा क्या है, स्फीयर है, यानी कि गोला है। तो यहाँ से एक चीज तो डिफरेंस पता चल गया होगा गोला और वृत्त में, कि जो हमारा सर्कल होता है वो होता है हमारा 2D में, और ड्रॉ होता है प्लेन पे। इज दैट क्लियर। और साथ ही साथ जो हमारा स्फीयर होता है, यानी कि गोला, सर्कल को बोलते हैं वृत्त और स्फीयर को बोलते हैं गोला। ठीक है, जो हमारा गोला होता है वो होता है हमारा 3D में, और ड्रॉ होता है स्पेस में। एंड मोस्टली ये समझ लीजिए जितनी भी 3D चीजें होती हैं वो स्पेस में ही ड्रॉ होती हैं। ठीक है, और 2D जो भी होगा वो प्लेन के ऊपर ड्रॉ होगा। अब मैं एक स्क्वायर को या तो पेपर पे बना सकता हूँ, या तो बोर्ड पे बना सकता हूँ, हाथ पे भी बना सकता हूँ, बट उसको ऐसे 3D में बना सकता हूँ। 3D में बनेगा तो स्क्वायर नहीं होगा, वो कोई और फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि गोले के। अब सर गोले का सरफेस एरिया ये क्या होता है, आखिर सरफेस एरिया हुआ क्या गोले का। चलो कल कोन का तो हमको बता दिया आपने, अब गोले का भी बता दो, तो गोले का भी बताता हूँ मैं। ठीक है, ये बॉल है, मैंने बताया आपको कि ये एक स्फीयर शेप है, यानी कि गोला है। ठीक है, तो हम मान लो मेरे को इस बॉल के पूरे सरफेस पे क्या करना है, पेंट करना है।
मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला कलर, मैं दूसरे कलर में पेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके पूरे सरफेस पे पेंट करूंगा। तो जब मैं इसके सरफेस पे पेंट करूंगा तो जिस सरफेस में मैं पेंट करूंगा वही सरफेस क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस है। और उसी का हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। यानी कि जितना पेंट लगेगा वो हो जाएगा मेरा सरफेस एरिया। अब सर इसका फॉर्मूला भी बता दो जब इतना आपने बता ही दिया है। तो जो हमारा गोला होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर क्या होता है हमको कैसे पता, आप ही बता दो। तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो हमारा आर होता है वो होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले की त्रिज्या। अब हमें गोले की त्रिज्या दी हुई रहेगी, हम इजीली उस फॉर्मूले से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और एक बात और, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं निकलता है, इसमें एक ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे थैंक यू सर, ये तो आपने खुशखबरी दे दी। हाँ तो ये इजी है, बट अब हम गोला तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ठीक है। अब हेमिस्फीयर सर ये कौन सी बला आ गई, आप तो झटके पे झटका देते जा रहे हो। तो हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर ये हेमिस्फीयर कौन सी बला है, तो हेमिस्फीयर मान के चलो एक गोला है, ठीक है। ये गोला है, मैंने इसको ठीक 2 पीसेस में काट दिया, यानी कि मैंने एक स्फीयर को ठीक 2 इक्वल पीसेस में काट दिया। तो उसके बाद जो शेप हमको मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। मिलता है, मान के चलो तुम्हारे पास घर में ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, खाने के लिए काटते हो ना ऑरेंजेस को, तुमने ऑरेंजेस को 2 इक्वल पीसेस में काटा, तो तुमको जो शेप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसे ही होता है ना ऑरेंज, ये तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शेप है हमारा, इसी को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर, यानी कि क्या, अर्धगोला, ठीक है। ओके सर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस कमेंट करेंगे, अदरवाइज नो कमेंट करेंगे। फिर मैं दोबारा दूसरा टॉपिक एक अलग से चलाऊंगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो अब हम हेमिस्फीयर की किसकी बात करेंगे, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो जैसे हमारे पास कोन में 2 टाइप के सरफेस एरिया थे, तो जैसे हमारे पास कोन में 2 टाइप के सरफेस एरिया थे, एक तो कर्व्ड, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अरे मान के चलो तुमने एक संतरा काटा, ठीक है, ऑरेंज काटा तुमने 2 इक्वल पार्ट। अब जो छिलका है उसका छिलका निकालोगे तुम, जो छिलका है वो क्या है तुम्हारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। छिलका तो निकाल दो, ये ऊपर का पार्ट थोड़ा निकालोगे, ठीक है। और सर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो अब देखो, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो हाफ है, क्योंकि ये हाफ है किसका, सर्कल का, सॉरी स्फीयर का। तो हमारा जो गोल हेमिस्फीयर होता है वो हाफ होता है किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो भी किसका हाफ होगा, स्फीयर का। यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस 2 से ये 4 कैंसिल कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये निकला हमारा हेमिस्फीयर का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। इज दैट क्लियर, अगर क्लियर है तो यस बोल लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे, ठीक है। अब
हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे ब्लू लाइन मारूंगा। अब टोटल में तो हमारा ये भी आएगा ना, ये भी तो सरफेस है। अब तो बेसिकली ये एक सर्कल टाइप का होता है, नोटिस करा होगा आपने। ऑरेंज को काट के जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा निकलता है वो होता है हमारा सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ आया दिमाग में? जैसे हमने कल कोन वाले में उसमें सर्कल ऐड कर दिया था, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर लिया था, तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे और हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे हम, इस वाले सर्कल का एरिया भी, यानी कि पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया ये? अब देखो, जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, और यही है हमारा टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो यहाँ तक अगर सारा क्लियर है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। इज दैट क्लियर? और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इसके स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बाकी के टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है।